हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप जीसीसी के अंदर जाते हैं, एब्रॉड के अंदर जाते हैं, जैसे सऊदी अरब, दुबई, वहाँ जाने के बाद अगर आपका मेडिकल अनफिट हो जाता है, जैसे कि आपको पता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे अगर आप जाते हैं दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पर भी एक मेडिकल चेकअप होता है। जैसे इंडिया में गम का मेडिकल होता है, इसी तरह से वहाँ गम का तो नहीं होता है, लेकिन एक मेडिकल चेकअप होता है। अब उस मेडिकल के अंदर में अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है, यही चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस पर कि सर मेरा अगर सऊदी में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, ओमान, कतर, दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर हमारा मेडिकल अनफिट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्या कंपनी हमें भेज देगी, क्या टर्मिनेशन हो जाएगा। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मैंने क्या देखा है, मैंने क्या स्टडी किया है, मैं अपनी एक्सपीरियंस को आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर में। कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर किसी काम की नहीं ये वीडियो, आपको समझ नहीं आएगी दोस्तों। सो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरब जाते हैं तो एक गम का मेडिकल इंडिया में होता है या पाकिस्तान में होता है, जहाँ से भी वीडियो आप देख रहे हैं, और दूसरा एक मेडिकल कंपनी में जब आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके 2-3 दिनों के बाद, 2-3 दिनों के अंदर में कंपनी आपको मेडिकल सेंटर लेकर जाती है और वहाँ पे एक आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको बता दूँ, वहाँ पे भी आपका यूरिन, ब्लड और चेस्ट एक्सरे लिया जाता है। और इन केस अगर वहाँ पे आपका मेडिकल रिपोर्ट अनफिट आ जाता है, तो किसी भी कंडीशन में इतना ध्यान रखिए कि आपका वहाँ का अकामा या वहाँ की जो सिविल आईडी बोलते हैं, किसी कंट्री में अकामा बोलते हैं, किसी कंट्री में सिविल आईडी बोलते हैं, तो ये चीज़ नहीं बनेगा। जो एक आपका जो रेसिडेंशियल कार्ड है जिसको अकामा बोलते हैं, वो नहीं बनेगा, सवाल ही नहीं होता है। किसी तरह की गवर्नमेंट आईडी, किसी तरह की कोई आपका इंश्योरेंस या कुछ भी नहीं हो सकता है। लास्ट में कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी, उसको मेडिकल टर्मिनेशन बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेट कर देती है आपको। जो मेडिकल टर्मिनेशन वो अच्छा नहीं होता है आपके करियर के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या मतलब ये कैसे हो गया, क्या है मतलब। देखो, एक तो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर सेटिंग करके गम का मेडिकल में चला जाऊँ क्या, कोई सेटिंग है तो करा दो। तो मुझे हंसी आती है, भाई सेटिंग वेटिंग नहीं चलता यहाँ पे। जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो ब्रोकर है, मिडिल मैन है, वो सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। पैसा आपका खा जाएंगे, पैसा आपको लूट लेंगे और बीच में आप छोड़ देंगे आपको, ना इधर के ना उधर के, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, सेटिंग नहीं होता है भाई मेडिकल में। चलो 1% मान भी लेते हो कि सेटिंग करके आप चले गए, फॉर एग्जांपल कुवैत चले गए, और कुवैत में जो गम का जो वहाँ पे मेडिकल चेकअप हुआ, वहाँ पे आप अनफिट हो गए, तो फिर क्या, तो फिर आपका पैसा, टाइम, सब कुछ तो वेस्ट हो गया ना, आपको फिर इंडिया आना पड़ेगा। तो ये चीज़ नहीं होता है। जो जेन्युइन तरीका है वही है। इंडिया में गम का मेडिकल होता है, वहाँ पर भी एक मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है ना। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्या बहुत ईजी तरीके से, जैसे कि यहाँ पे हार्ड है, बहुत तुरंत अनफिट कर देते हैं रिपोर्ट, तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का कुछ अंश है आपके बॉडी में, चेस्ट में स्पॉट आ रहा है, ऐसे कंडीशन में गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है। सॉरी, बार बार गम का मेडिकल आ रहा है, मतलब मेडिकल चेकअप अनफिट हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल चेकअप होता है, गम का नहीं होता है, मतलब मेडिकल चेकअप है वहाँ पे, तो अनफिट कर देंगे वो लोग, फिर बाद में प्रॉब्लम। लेकिन अगर माइनर कुछ इशू है, जैसे आपके यूरिन में कोई इशू आ रहा है, आपके ब्लड में कुछ इशू आ रहा है, या आपके मतलब चेस्ट एक्सरे में भी कोई 19-20, तो अगर ट्रीटमेंट करेंगे वो लोग, अगर देखेंगे, ऐसा नहीं कि सडन वो अनफिट कर देंगे 2 दिन के अंदर में, उन्होंने मार दिया ठप्पा, जाओ भाई हो गया। जैसे इंडिया में है, 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट आ जाता है, आपका फिट है अनफिट है वो बता देते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर आपको कुछ फॉल्ट आ रहा है यूरिन में या ब्लड में, तो पहले कोशिश करेंगे कि भाई, उनको भी मालूम है कि भाई इंडिया से या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी लोग आते हैं और बहुत सारे पैसा लगा करके आते हैं, और एक इनोसेंट लोग हैं, गरीब लोग हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि भाई जब यहाँ तक आ ही गया है तो अनफिट करूँ। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी डिजीज़ है जो कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ऐसे कंडीशन में गम उनका मेडिकल अनफिट हो जाता है। मेडिकल अनफिट रिपोर्ट दे देंगे। जब उस रिपोर्ट के आने के बाद 90 डेज़ के अंदर में कंपनी को आपको इंडिया बैक टू पेवेलियन, बैक टू होम आपको भेजना पड़ेगा। कंपनी को ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिपोर्ट करना होगा मेडिकल काउंसिल को कि हाँ, इस आदमी को मैंने भेज दिया। उसका वीज़ा कैंसिल करके, कैंसिलेशन का एक अलग प्रोसेस है। तो इस तरीके से वहाँ पे ये प्रोसेस है। मतलब कि अगर आपका मेडिकल अनफिट हो जाता है तो किसी भी तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, किसी भी तरीके से आपका वीज़ा स्टाम्प नहीं होगा।
दोस्तों कुवैत में भी मेडिकल, वहाँ भी बहुत हार्ड है मेडिकल कुवैत का। कुवैत भी मैंने एक बार मेडिकल मैं अपना सेल्फ कराया था, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट लगा। लेकिन सऊदी में उस तरह का नहीं है, वहाँ पे जो मेडिकल होता है। लेकिन गम का मेडिकल ऑलमोस्ट सेम है, जिस कंट्री के भी आप गम का मेडिकल कराते हैं वो सब सेम ही होता है, चाहे वो दुबई हो, सऊदी हो, ओमान हो, कतर हो, बहरीन हो, सब सेम होता है इंडिया के अंदर में। लेकिन वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट। लेकिन हाँ, मेनली आपको क्या है कि चेस्ट एक्सरे, ब्लड और यूरिन, ये तो चेक होना ही है। बाकी जो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये इसमें कोई फेल नहीं होता है। अगर कुछ है तो दवा दे देते हैं, ठीक कर देते हैं। कुछ प्रिकॉशंस बता देंगे कि भाई आपको ये दवा लेनी है और ये ऐसे आपको प्रिकॉशन लेना है। वो कोई अनफिट तभी करेंगे कुछ प्रॉब्लम आ गया। पहली बात कि वहाँ पे मेडिकल मतलब 99% नहीं अनफिट होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे इतना फ़िल्टर कर देता है आपके अपने होम कंट्री के अंदर में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कहीं पर भी हो, वहाँ पे इतना फ़िल्टर कर देगा, आपको इतना तोड़ देता है, निचोड़ देता है कि वहाँ पे मेडिकल अनफिट होने का कोई चांस ही नहीं है। गम का मेडिकल में ही आपको इतना ज़्यादा फ़िल्टर कर देगा। ये चेकअप, वो चेकअप, बहुत बारीकी से क्लोजली आपको सारे एग्जामिन किए जाते हैं। आपके जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं या जो भी आपके मतलब चेस्ट एक्सरे हुआ, जो भी है, सब कुछ बहुत क्लोजली एग्जामिन किया जाता है। और ऐसे कंडीशन में बिल्कुल फ़िल्टर होकर के आप वहाँ पहुँचते हैं, इसलिए वहाँ पे मेडिकल अनफिट होने का सवाल ही नहीं होता है। चलो मान लेते हैं 1% कि मेडिकल अनफिट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आप देखिए, आप दुआ कर सकते हैं, आप प्रे कर सकते हैं बस कि अच्छा हो जाए। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स भी मैक्सिमम सब इंडियन ही होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, समझते हैं कि ये सब मतलब इनोसेंट हैं, पुअर हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग सोचते हैं कि भाई इसको ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया जाए। लेकिन जो नहीं चलने वाला है तो वो नहीं चलेगा, इंडिया में भी नहीं चलेगा, वहाँ भी नहीं चलेगा। लेकिन जो नहीं चलने वाला है वो यहीं से नहीं जाएंगे। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। और अदरवाइज़ अगर वहाँ पे पहुँच भी गए किसी तरीके से, तो मेडिकल टर्मिनेशन होना निश्चित है। आपका अकामा बनेगा ही नहीं, आपका पता का अकामा, सिविल आईडी, जो बोलना है बोलिए, आपका नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल है। कोई एजेंट बोलता है कि मैं बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, सब नॉनसेंस वाली बातें हैं, ठीक है ना। रियलिटी ऑफ फैक्ट यही है, हमेशा रियलिटी में विश्वास करो। इधर उधर की हवा में तीर चला के मतलब नहीं है भाई, ठीक है ना। मैं जो बात करता हूँ बिल्कुल रियलिटी ऑफ फैक्ट बात करता हूँ। आपके करियर के रिगार्डिंग हो, गम का मेडिकल के रिगार्डिंग हो, कोई सजेशंस हो तो मैं देता हूँ, और मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, उसका मेरे पास प्रूफ होता है और रियलिटी मैं बात करता हूँ। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अच्छी वीडियो आपको मिलेगी और सही इन्फॉर्मेशन आप लेते रहेंगे करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। और ये नया साल ख़त्म होने वाला है, शायद आप एनालाइज़ करें कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसको एनालाइज़ कीजिए और नेक्स्ट ईयर उसको फ़िल्टर करके और अपने आप में, अपने पर्सनालिटी के अंदर में, अपने नॉलेज में आप अपनी सुधार कीजिए। और आई होप, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि अगले साल आपका बहुत ही अच्छा हो, इस साल से मच बेटर हो। दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बड़े काम की चैनल है आपके लिए दोस्तों। जय हिंद।